अजय अपनी पत्नी शीला के साथ लोनी नगर में रहता था। जब अजय की शादी शीला से हुई थी तब शीला का स्वभाव बहुत अच्छा था, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद शीला का स्वभाव बदल गया। एक दिन जब अजय ऑफिस जा रहा था तो शीला ने अजय से कहा, सुनो, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। न तो तुम मुझे घुमाने ले जाते हो, न ही नए कपड़े आदि खरीदते हो। अरे आज सुबह तुमने क्या खाया जो तुम ऐसे हो? और अभी पिछले महीने ही शॉपिंग पर ले गए, और कभी तुम्हारी पसंद की कोई चीज मना कर दी? बताओ, तुम अपने लिए खरीद सकते हो, मैं खुद क्यों कुछ खरीदूं? तुम्हें पता है कि पड़ोस की सुमन जी का पति उनसे कितना प्यार करता है? कल ही तो वो उनके लिए सोने का हार सेट लेकर आया है। तुम ही हो जो इतने सालों से सोने का हार नहीं लाए। अगर तुम भी मेरे लिए सोने का हार सेट नहीं लाए तो देखना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अजय बिना कुछ देखे वहाँ से चला जाता है। शाम को ऑफिस से घर आते समय अजय की मुलाकात सुमन जी के पति मनीष जी से होती है। मनीष भाई, आज सुबह तुमने हमारे घर में झगड़ा करवा दिया। अजय भाई, मैंने क्या कर दिया? तुम क्या कह रहे हो? तुमने अपनी पत्नी को सोने का हार दिलवाया है। अब मेरी पत्नी भी मुझे हार दिलवाने के पीछे पड़ी है। सोने का गले का सेट। मैंने अपनी पत्नी को कोई सेट नहीं दिया। अगर यकीन न हो तो आप सुमन से ही पूछ लीजिए। सुमन थोड़ी दूर पर सब्जी खरीद रही थी। मनीष ने सुमन को जोर से अपने पास बुलाया। मनीष की आवाज सुनकर वो उसके पास आ जाती है। सुमन, तुमने शीला भाभी से झूठ क्यों बोला कि मैंने तुम्हारे लिए सोने का सेट लाया है? अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा, और वैसे भी मैंने काफी दिनों से शीला से बात नहीं की है। देखो न, वो हर बात पर झूठ बोलती रहती है। सुमन जी की बात सुनकर अजय गुस्से में घर चला जाता है और शीला से ऊंची आवाज में बोलता है, शीला, तुमने सोने के सेट के लिए मुझसे झूठ बोला, लेकिन मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। कोई कितना झूठ बोल सकता है, इसकी भी एक सीमा होती है। कुछ दिन बाद घर के काम करते हुए शीला खुद से बातें करती रहती है। ऐसा सोचने के बाद शीला अजय को फोन करती है और कहती है, सुनो, जल्दी से घर आ जाओ, मेरी तबीयत कुछ खराब लग रही है, चक्कर आ रहे हैं और मुझे डर है कि कहीं मुझे कुछ हो न जाए। शीला की बातें सुनकर अजय घर आता है और शीला को बिस्तर पर देखकर बहुत घबरा जाता है। शीला, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले चलता हूँ। शीला घबराते हुए बोलती है, अरे नहीं नहीं, अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम आ गई हो तो मैं ठीक हो जाऊंगा। मैंने दवाई ले ली है तो अब मुझे राहत मिलेगी। अजय शीला को देखता है और उसकी बातों से समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है, इसलिए वो जानबूझकर अस्पताल जाने की जिद करता है। शीला अस्पताल के नाम से डर जाती है और अजय को सारा सच बता देती है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने तुमसे झूठ बोला ताकि तुम अजय बोल। मैं अब ऑफिस वापस जा रहा हूँ, इसलिए मुझे गलती से भी फोन मत करना। शीला अजय के पीछे भागती है। सुनो, मुझसे गलती हो गई और मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। अब से मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगी। कृपया नाराज मत हो और मुझे ऐसे ही छोड़कर मत जाओ। अजय शीला की एक भी नहीं सुनता और वो अपनी बाइक पर सवार होकर वहाँ से चला जाता है। शीला उसके पीछे भागती है और सड़क पर गिर जाती है। उसके सिर पर गहरी चोट लगती है और इस वजह से उसके सिर से भारी खून बहने लगता है। फोन करने की कोशिश करती है। अजय, सुनो, सड़क पर गिरने से मेरे सिर पर बहुत चोट लगी है। शीला, अब झूठ बोलना बंद करो और मुझे बिल्कुल भी फोन मत करना। शीला घर आकर, क्या तुमने अपने पति को फोन किया है? तभी शीला के घर कोई आता है। शीला, तुम्हारे बहुत खून बह रहा है। देखा, आज तुम्हारे झूठ बोलने के कारण मैंने तुम्हारे सच को भी झूठ मान लिया। अब जल्दी से मेरे साथ अस्पताल चलो। आज मुझे झूठ बोलने की सजा मिली है। मैं एक झूठी पत्नी हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ अस्पताल नहीं चलूंगी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। झूठ बोलने का मुझे बहुत पछतावा है। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना। शीला को झूठ बोलने का पछतावा होता है, इसलिए अजय उसे माफ कर देता है और इलाज के लिए अस्पताल ले जाता है। शीला मिसेज अजय से कहती है कि वो फिर कभी झूठ